बहादुर थाना अंतर्गत झोपड़पट्टी से राहुल कुमार को अवैध हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। बीते दिनों रात्रि में बहादुरपुर थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बहादुरपुर झोपड़पट्टी में राहुल कुमार उम्र 19 वर्ष पिता राम किशून केवट पता बहादुर झोपड़पट्टी थाना बहादुर जिला पटना अपने घर से अवैध आग्नेयास्त्र रखे हुए हैं। तत्पश्चात थानाध्यक्ष बहादुरपुर द्वारा उक्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु गश्ती पदाधिकारी और छापेमारी दल के साथ राहुल कुमार 19 वर्ष पिता राम किशून केवट पता बहादुरपुर झोपड़पट्टी थाना बहादुरपुर जिला पटना के घर पर विधिवत छापामारी किया गया और छापेमारी के दौरान राहुल कुमार के किचन रूम में से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जी, आपको बताना चाहूंगा कि हम अपराध के खिलाफ लगातार रेड छापेमारी और चेकिंग कर रहे हैं। इसी दौरान हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बहादुरपुर झोपड़पट्टी में एक घर में एक हथियार छुपा कर रखा गया है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत वहां पर छापा मारा गया तो वहां से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल कुमार है, पिता का नाम राम किशोर केवट, उम्र करीब 19 साल, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम अभी खंगाल रहे हैं, बट ये अवैध आग्नेयास्त्र रखना कानूनी अपराध है। इस संदर्भ में FIR भी दर्ज किया गया है और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में बताया कि हथियार कहाँ से लाया था, किसके द्वारा लाया था, कहाँ क्या करना था? जी, इन्होंने बताया कि एक अन्य लड़के से इन्होंने हथियार खरीदा है कुछ रुपए में। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नाम बता नहीं रहे और उनका मोबाइल नंबर भी अभी मिला नहीं है। इस मामले में हम अभी और अनुसंधान कर रहे हैं और जितने भी अवैध आग्नेयास्त्र हैं पूरे पटना में, उन सभी के खिलाफ पटना पुलिस लगातार ये काम कर रही है। लगातार जहां से भी सूचना मिलेगी, जो भी सत्यापन होगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हथियार आखिर लेने का तात्पर्य क्या था? आखिर कुछ तो मंशा होगी जो हथियार अगर खरीदा है तो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अवैध आग्नेयास्त्र है तो अवैध आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल गैर कानूनी काम के लिए होना था। हालांकि इसके द्वारा अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि और भी गैर कानूनी कार्य किया गया था। यह संभव है कि इनकी कोई प्लानिंग रही हो, बट ऐसी कोई भी घटना होने के पहले पटना पुलिस ने इस पे कार्रवाई की, हथियार को भी जब्त किया और अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले जो बहादुरपुर से जो हुई है, इसके संदर्भ में तो रील बनाने वाली बात नहीं है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था पिपरा थाना रतन कुमार, उसके संदर्भ में यह पता चला है कि वो हथियार के साथ रील बनाया करता था। सर, ये स्टेटमेंट के अनुसार इसे 2 लाख रुपए की फिरौती ऑफर की गई थी। ये परंतु इसे बहुत कम रुपए अभी एडवांस के रूप में मिले थे। बाकी पैसे इसे मिलते इसके पहले ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अभी इस बारे में यह नाम उजागर करना भी उचित नहीं होगा। अनुसंधान अभी इस पे हो रहा है और भी हम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। एडवांस कितना दिया गया था? इसके अनुसार सिर्फ 2000 एडवांस दिए गए थे। हालांकि जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से करीब 15 से 20 हजार रुपये से एडवांस दिए गए थे और ये घटना करने के बाद ये वैद्यनाथ धाम वगैरह निकल गया था और इसके वापस आने के साथ ही हम लोगों ने इसे अरेस्ट कर लिया। दर्शन करने के बाद वो गिरफ्तारी हुई है। जी, अभी तक ये निकल कर आ रहा है। हालांकि इसके वहाँ बाबा धाम जाने के संदर्भ में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, बट इसके स्टेटमेंट से और जो ये टाइम पीरियड है, इससे ये लगता भी है कि ये इस मामले में सच बोल रहा है। सर, बोल रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधि है क्या? अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का डायरेक्ट रूप से तो नाम नहीं आया है। हालांकि विलेज लेवल के ग्रामीण स्तर की राजनीति को लेकर यह घटना कारित हुई है, यह स्पष्ट है। ये पहले भी जी, यह व्यक्ति ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए थे और काफी वोकल टाइप के थे। वो लोगों की बात सुनते थे, रखते थे, बाकी जनप्रतिनिधियों तक ये पहुंचाते थे, यह पता चला अनुसंधान में। बीजेपी नेता से क्या जुड़ा हुआ? जी, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यह निकल कर आया था कि ये बीजेपी पार्टी के लिए जो मृतक है ये उसके कार्यकर्ता थे। हालांकि कोई ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, बट ग्रामीण स्तर पे बीजेपी के लिए काम करते थे और उनके कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं। मारने वाले का इतिहास भी है कुछ? मारने वाले का आपराधिक इतिहास अभी तक हम खंगाल रहे हैं। अभी तक हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। इनकी उम्र करीब 19-20 वर्ष है, तो और अभी तक इनका कुछ हिस्ट्री मिला नहीं। क्या है सर? ये कुछ खास नहीं करते थे। ये उसी वहां पे एक किराए की दुकान पे किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कुछ खास ऐसा नहीं करते थे जो हम बता सकें। किसी पार्टी वगैरह का समर्थक भी है? आप किसकी बात कर रहे हैं?
जो पकड़ा गया आरोपी अ, हत्यारा है? इस संदर्भ में कोई भी एविडेंस अभी नहीं है हमारे पास। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको पटना पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचना देना चाहूंगा। पहली उपलब्धि है पिपरा थाना से। आपको मालूम होगा कि 12 जुलाई को पिपरा थाना अंतर्गत शेखपुरा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र प्रसाद था, ये खेत में पटवन कर रहे थे। शाम के करीब 7:30-8 बजे अपराध कर्मियों के द्वारा इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में उनकी पत्नी मुन्नी देवी के द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पे पिपरा थाना कांड संख्या 5325 दर्ज कराया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठित किया गया था एसडीपीओ मसूरी 2 के नेतृत्व में। इस टीम के द्वारा सूचना संकलन किया गया, तकनीकी अनुसंधान किया गया और भी हर पहलू के अनुसंधान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त निकल कर आया जिसने उस व्यक्ति को गोली मारी थी, जिसका नाम रतन कुमार पिता जीतू पासवान, इसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अपने स्वीकृति बयान में स्वीकार भी किया है कि इसने अपराध किया है। इसके निशानदेही पे एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और इसके कथन अनुसार ही ये हथियार और इसके साथ साथ एक पिस्टल भी घटना में इस्तेमाल हुआ था और भी इसके कुछ सहयोगी थे इस घटना में, जिसके बारे में अभी अनुसंधान ये चल रहा है। कुछ और नाम निकल कर आ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम रेड छापेमारी कर रहे हैं। और इस घटना का कारण इनके द्वारा बताया गया कि ग्रामीण स्तर की राजनीति को लेकर यह घटना कारित की गई थी।